नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस के भीतर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है और स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है जिसका नतीजा 2024 के विधानसभा चुनाव से ही लगाया जा सकता है। जो कांग्रेस लग रही थी चुनाव से पहले कि इस बार तो सत्ता में वापसी जरूर कर लेगी, वो कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता से बाहर है। और इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी लगातार उनके ऊपर इस बात को लेकर निशाना साधते आए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की अगर किसी ने जिम्मेदारी उठा रखी है तो वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बार जब भी चुनाव होते हैं अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी के चलते ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जो कि डिजर्विंग नहीं है, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट्स नहीं है। और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर लें, दोनों ही बार कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जिम्मेदारी दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही हां और ना से टिकटें डिसाइड हुई थी। और इसको लेकर भी खासा बवाल उस वक्त भी हुआ था और अभी भी ये लगातार चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब हरियाणा के 10 नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। इन 10 नगर निगम के चुनाव में क्या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपने का काम करेगी? और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो क्या ये कांग्रेस हाईकमान के डिसीजन के ऊपर ही एक बार फिर से सवाल नहीं खड़ा करेगा? क्योंकि 2005 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो चुनाव भजनलाल के चेहरे पर लड़ा गया था, यानी कि उस दौरान ये सीधा सा मैसेज था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस वापसी करती यानी कि कांग्रेस जीतती है तो भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस दौरान कांग्रेस ने 67 यानी कि 67 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही चला गया और ये तमाम चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व यानी कि उनकी लीडरशिप में लड़े गए और मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई और नहीं, वो खुद ही थे। और नतीजे सबके सामने। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब हरियाणा की 11 नगर निगम में से 10 में चुनाव होने और ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही इस चुनाव में भी चलेगी? टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं या ना लड़े जाएं, इसमें भी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चलने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो जो कांग्रेस लगातार हरियाणा में नीचे की तरफ सरकती जा रही है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसे नगर निगम में ऊपर उठाने में कामयाब होंगे या फिर और नीचे की तरफ कांग्रेस का ग्राफ गिर जाएगा? क्योंकि कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और भी कई जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधे हुए और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी विकल्प तलाशने में जरूर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विकल्प अभी तक उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन क्या कुमारी शैलजा, सुरजेवाला इनमें से किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम कांग्रेस हाईकमान यानी कि राहुल गांधी कर सकते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव में कांग्रेस एक अच्छी खासी बढ़त लेने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।